आपी साम्राज्यत, चीन, भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानी की जंग, तिब्बत के ग्लेशियर से लेकर पंजाब के खेतों तक एक खामोश जंग बहना शुरू हो चुकी है। पहला बाब, अगली जंग पानी पे होगी। ये बाब दुनिया को झंझोड़ता है। पानी अब सिर्फ कुदरती जरिया नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। गुज़िश्ता सदी की जंगें तेल के लिए लड़ी गईं, इस सदी की जंगें पानी पर होंगी। तिब्बत के पिघलते ग्लेशियर, भारत के बनते डैम, पाकिस्तान की खुश्क नहरें, ये जो गहरी सकवत है और ये गहरी खामोशी, ये सब एक आने वाले तूफान का पेश खैमा है। चीन, भारत और पाकिस्तान, तीन एटमी कुव्वतें, एक पानी का बुरहान। आबी साम्राज्यत की दुनिया में खुशामदीद। दूसरा बाब, हिमालय, दरियाओं की जंग। तिब्बत के पहाड़ों से जन्म लेने वाले दरिया सिंध, ब्रह्मपुत्र, गंगा, 2 अरब से जायद इंसानों की जिंदगियों का इन्हिसार इन पर है। लेकिन इन दरियाओं का मंबा चीन के पास है, बीच का रास्ता भारत के पास और निचला बहाव पाकिस्तान के पास, यानी सबसे ज्यादा गैर महफूज। जब बालाई ताकतें पानी रोकें तो नीचे ममालिक को न सिर्फ कहत बल्कि जंग का सामना करना पड़ता है। तीसरा बाब, भारत की दरियाए सिंध पर आबी जारियत। 1960 का सिंतास मुआहदा दुनिया के सबसे कामयाब मुआहदा कहलाता है। भारत को 3 मशरकी दरिया जबकि पाकिस्तान को 3 मगरबी दरिया दिए गए, मगर भारत ने खुफिया तरीके से रन ऑफ द रिवर डैम्स बनाकर पानी रोकना शुरू कर दिया। बगियार, किशन गंगा और रेतले डैम्स ने पाकिस्तान की नहरें खुश्क कर दी। किसान तबाहाल हो गए, खेत सूख गए, सूबे सरापा एहतजाज। मोदी सरकार कहती है ये हमारा हक है, पाकिस्तान कहता है ये आबी दहशतगर्दी है। चौथा बाब, चीन की खामोश जंग, ब्रह्मपुत्र पर कब्जा। भारत और पाकिस्तान में पानी की लड़ाई जारी थी। इधर चीन खामोशी से ब्रह्मपुत्र, यालोजंगम्बो पर मेगा डैम्स तामीर करता जा रहा था। ये डैम एक दिन में आसाम को खुश्क और दूसरे दिन बांग्लादेश को डबो सकते। चीन चाहता है कि ये सब तवानाई के लिए है, मगर माहिरीन और सैटेलाइट तस्वीर कहती हैं ये खास फौजी और सिफारती दबाव की हिकमत अमली है। पांचवा बाब, सीपैक और आबी इत्तेहाद, पाकिस्तान चीन की 2 तरफा हिकमत अमली। देअमीर भाषा डैम पाकिस्तान का ख्वाब, चीन का सरमाया, भारत का खौफ। भारत इस डैम को गिलगित बल्तिस्तान में मुतनाज़ा करार दे चुका है, लेकिन असल बात यह नहीं, ये सिर्फ एक डैम नहीं, ये एक आबी इत्तेहाद है। चीन मशरिक में ब्रह्मपुत्र को रोके, पाकिस्तान मगरिब में सिंध को महफूज करे। भारत को 2 तरफ पानी की जंग का सामना। छठा बाब, क्या सिंतास का मुआहदा खत्म होने जा रहा है? 2016 उड़ी हमले के बाद भारत ने खुलेआम धमकी दी,
خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ اگر بھارت معاہدہ توڑتا ہے تو پاکستان کے پاس نہ صرف قانونی بلکہ فوجی رد عمل کا بھی واضح جواز موجود ہوگا۔ اب یہ علاقائی بحران ایٹمی تصادم میں بدل سکتا ہے۔ ساتواں باب، آبی بحران سے ایٹمی جنگ تک کا سفر۔ تصور کیجئے چین اچانک برہما پترا کا پانی چھوڑ دے، آسام زیر آب، سندھ کا پانی خشک، کراچی پیاسا، ایک ڈیم، ایک دریا اور ایک غلطی، اور یہاں موجود ہیں 3 ایٹمی ریاستیں جو جنگ کے لیے تیار۔ یہ صرف پانی نہیں، ایٹمی بٹن کا سوال ہے۔ آبی سامراجیت کا مطلب اب صرف قحط نہیں بلکہ مکمل تباہی ہے۔ آٹھواں باب، پانی یا امن، فیصلہ آپ کا۔ یہ دریا جو صدیوں سے ہریالی بانٹ رہے، زندگی دے رہے، بھوک مٹا رہے ہیں، پیاس بجھا رہے ہیں، بجلی پیدا کر رہے ہیں، اب یہی دریا موت بانٹ سکتے ہیں۔ اگر چین، بھارت اور پاکستان نے گھوشنا کیا تو مستقبل میں صرف پانی ہی نہیں، قبرستان بھی مشترکہ ہوں گے۔ ہمیں انتخاب کرنا ہوگا، امن کی نہریں یا جنگ کے سیلاب۔ اگر آپ نے آج گھوشنا کیا تو کل صرف پانی نہیں، زندگی کی امید بھی چھن جائے گی۔ میں ہوں مسٹر براوو اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل افیئرز ٹونائٹ۔ جاگیے، سمجھیں، بچائیں، ورنہ پانی کا قہر آخری ہوگا۔ سبسکرائب